हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्रिस्टल क्लासेज में। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे सबसे पहले शब्द समीकरण के बारे में। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण से मतलब है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखना, शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण की और बातें करें अपन तो शब्द समीकरण जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को लिखने की सबसे सरलतम विधि होती है। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की सबसे सरलतम विधि होती है। सरलतम विधि होती है। अपन ने सबसे पहले बात करी है शब्द समीकरण की डेफिनेशन के बारे में, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। और जो शब्द समीकरण है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की सबसे सरलतम विधि होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस रासायनिक समीकरण में
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। इस शब्द समीकरण के बारे में और डिस्कस करें तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान है। अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान है। तीर के निशान का अंत या सिरा उत्पाद की तरफ होता है। तीर के निशान का सिरा या एंड उत्पाद की तरफ होता है। तीर का निशान अभिक्रिया के होने की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर के निशान यानी कि इसमें तीर का निशान ये है और इसका सिरा उत्पाद की तरफ है। तीर के निशान का सिरा अभिक्रिया के होने की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में और बातें करते हैं सब समीकरण के बारे में। तो अभिकारक यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में योग का निशान है। अभिकारकों के मध्य योग का निशान ठीक इसी प्रकार उत्पाद के मध्य भी योग का निशान होता है। उत्पाद के मध्य योग का निशान। इस शब्द समीकरण में हम देख रहे हैं अभिकारक तीर के निशान के बाईं तरफ है, इसका मतलब LHS में उपस्थित होते हैं। अभिकारक LHS या बाईं तरफ उपस्थित उत्पाद की बात करें तो यह तीर के निशान के दाईं तरफ उपस्थित होते हैं या RHS में उपस्थित होते हैं। उत्पाद RHS या
दाईं तरफ उपस्थित। RHS का मतलब राइट हैंड साइड और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से अपन ने शब्द समीकरण के बारे में डिस्कस किया है, शब्द समीकरण को अच्छे से जाना है। और इसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पाद को प्रतीकों या सिंबल्स के रूप में या रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पादों को सिंबल या प्रतीक या रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण का क्या मतलब है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पादों को प्रतीक या रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे शब्द समीकरण। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे और यह जो है ये क्या है? शब्द समीकरण है। डेफिनेशन में लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पादों को प्रतीक या रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अभिकारक की बात करें, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का सिंबल या प्रतीक Mg होता है। ऑक्सीजन यहाँ गैस अवस्था में है इसलिए O2 लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NgO होता है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड या उत्पाद है। तो इस प्रकार से अपन ने शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है। यह क्या है? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण के बारे में। कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण का से मतलब है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों को रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना, लेकिन इनमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पाद को रासायनिक अभिकारक व उत्पाद को रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना, लेकिन इनमें उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। है कंकाली समीकरण को उदाहरण से समझते हैं अपन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो अभिकारक हैं आपस में क्रिया करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद का फॉर्मेशन करेंगे। अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। इसका अपन कैसे पता करें? तो ऑक्सीजन के पैरों में 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। यहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के पैरों में कुछ नहीं लिखा है, तो यहां अपन 1 मानेंगे। जब यहां ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है और यहां 1 है, इसका मतलब यह समीकरण संतुलित नहीं है। इस असंतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। दूसरे उदाहरण की बात करें अपन, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 की आपस में क्रिया करेंगे और जल का निर्माण करेंगे। यहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन के पैरों में 2 लिखा है।
उत्पाद यानी जल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन के पैरों में कुछ नहीं लिखा तो अपन 1 मानेंगे। इस प्रकार से अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से उत्पाद यानी H2O में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या से। तो ये दोनों उदाहरण कंकाली समीकरण के हैं। इसके बाद में बात करेंगे संतुलित समीकरण या रासायनिक संतुलित समीकरण के बारे में। समीकरण या संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है। कंकाली समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम से मतलब है कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान होना चाहिए, लेकिन कंकाली समीकरण में अभिकारक में इस समीकरण में देखें तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से उत्पाद में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या से और उत्पाद के द्रव्यमान से। इसको और अच्छे से अपन समझना चाहें तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहां ऑक्सीजन अणु है तो ऑक्सीजन परमाणु को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान 16 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। उत्पाद की बात करें तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16। आगे और सोल्व करें अपन तो 24 प्लस 32 24 प्लस 32 इज इक्वल टू 56 द्रव्यमान अभिकारकों का है और 40 जो द्रव्यमान है वो उत्पाद का है। यहां द्रव्यमान में भिन्नता है, द्रव्यमान यहां समान नहीं है, इसलिए यह कंकाली समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है। इसके बाद में बात करेंगे रासायनिक संतुलित समीकरण के बारे में। रासायनिक संतुलित समीकरण यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो यह रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाती है। जब किसी
रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती हैं तो इसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। रासायनिक संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। रासायनिक संतुलित समीकरण को उदाहरण से समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस रासायनिक समीकरण को देखें तो मैग्नीशियम तत्व है और इस तत्व के परमाणु की जो संख्या है वो यहां 1 है, क्योंकि इसके पैरों में कुछ नहीं लिखा तो अपन 1 मानेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन के पैरों में 2 लिखा है। यह ऑक्सीजन अणु है, गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 है। उत्पाद में मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। अभी यह समीकरण कंकाली समीकरण है, इसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है, उत्पाद में मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें 2 है अभिकारक में, उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, इसलिए उत्पाद में अपन MgO से पहले 2 लगाएंगे। 2MgO, इसको अपन देखें तो यहां मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या अब 2 हो गई है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2 हो गई है। इस समीकरण को फिर से देखें तो मैग्नीशियम अभी यहां अभिकारक में 1 है, यहां भी अपने को 2 करना है तो Mg से पहले 2 लिख देंगे। इस समीकरण को एक बार फिर से देखते हैं अपन। यहां मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या 2 है, क्योंकि मैग्नीशियम जो Mg इसका सिंबल है, इससे पहले अपन ने 2 लिखा है। उत्पाद में Mg से पहले 2 लिखा है, यानी मैग्नीशियम से जो सिंबल है मैग्नीशियम का, इससे पहले 2 है, तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी परमाणुओं की? 2 होगी। अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में यहां अपन ने अभी 2 लिखा है, तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी यहां कितनी होगी? 2 होगी। उत्पाद को एक बार फिर से देखते हैं। अपन ने MgO से पहले 2 लिखा है, इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम Mg परमाणु की संख्या भी 2 है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2 है। तो इस प्रकार से यह समीकरण अब संतुलित समीकरण है, क्योंकि इसमें
अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, अभिकारक में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी समान है और यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। इस पर देखें अपन तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 होता है, ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 32 होता है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 है, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 है, या 2 × 24 48 प्लस 32 तीर का निशान 2 × 24 48 और प्लस का निशान और 2 × 16 = 32। इनको सॉल्व करेंगे 48 + 32 = 80। इनको सॉल्व करेंगे तो भी 80 आएगा। इस प्रकार से अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों समान हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम से मतलब है द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना निर्मित किया जा सकता है। और भी अच्छे से समझने के लिए कह सकते हैं अपन कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान होता है। इन सब बातों से यह बात सत्य होती है कि रासायनिक संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे रासायनिक संतुलित समीकरण की अपन ने बात करी। पहले कंकाली समीकरण थी, फिर इसको अपन ने संतुलित समीकरण बनाया। तो जिस मेथड से अपन ने कंकाली समीकरण को रासायनिक संतुलित समीकरण में परिवर्तित किया, उस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। रासायनिक हिट एंड ट्रायल मेथड से विधि या मेथड से संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने रासायनिक संतुलित समीकरण के बारे में डिस्कस किया है और इसको अच्छे से जाना है। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन की बात करेंगे। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यह क्वेश्चन आपके लिए है और इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो आज की क्लास में ही इतना काफी है और अगली क्लास के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।